एक राजकुमार और एक दासी की अमर प्रेम कहानी। प्रेम सीमाओं से परे होता है। यह न राजा का मुकुट देखता है न दासी की पायल। यह मन की गहराइयों में उपजता है और संसार की हर बाधा को पार करने का साहस रखता है। यह कहानी है एक राजकुमार और एक दासी की, जिनका प्रेम सामाजिक बंधनों से परे जाकर अमरत्व को प्राप्त हुआ। सूरगढ़ राज्य में अपने वैभव, संस्कृति और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। राजा विक्रम सिंह का शासन न्यायप्रिय और कठोर अनुशासन वाला था। विशाल महल सोने और चांदी से जरा हुआ था और वहां रहने वाले लोग राजसी वैभव का जीवन जीते थे। परंतु महल के पिछले हिस्से में एक अलग ही दुनिया थी। यहाँ महल के सेवक और दास दासियां रहते थे। इन्हीं में से एक थी अमृता। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में गहराई थी, जैसे उनमें सारा आकाश समाया हो। वह महल की सफाई और बाग बगीचों की देखभाल करती थी, परंतु उसका मन कहीं और था। वह कहानियां सुनने और कविताएं लिखने की शौकीन थी। अमृता की माँ भी कभी महल की दासी थी, लेकिन अब वह नहीं रही थी। अमृता ने अपना जीवन सेवा में समर्पित कर दिया था, लेकिन उसका हृदय स्वतंत्रता की चाह रखता था। वह चाहती थी कि वह भी किसी दिन खुले आसमान के नीचे उड़ सके, बिना किसी बंधन के। राजमहल का सबसे प्रमुख व्यक्ति था राजकुमार आदित्य सिंह। वह एक वीर योद्धा था, जिसका व्यक्तित्व सूर्य के समान तेजस्वी था। उनकी तलवार की चमक और उनके हृदय की कोमलता दोनों ही प्रसिद्ध थी। एक दिन जब भोर की पहली किरणें धरती को स्वर्णिम आभा में रंग रही थी, अमृता महल के बाग में फूल तोड़ रही थी। अचानक उसने देखा कि एक युवक तलवार चलाने का अभ्यास कर रहा था। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी सुंदरता थी। कौन हो तुम? आवाज आई। अमृता चौंक गई। उसने देखा कि राजकुमार आदित्य सिंह उसकी ओर देख रहे थे। मेरा नाम अमृता है राजकुमार, मैं महल में सेवा करती हूँ। अमृता ने सिर झुका लिया। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? रानी माँ के लिए फूल तोड़ रही थी महाराज। राजकुमार मुस्कुराए। अच्छा, तो तुम इस बाग की संरक्षिका हो। यह फूल तुम्हारे स्पर्श से और भी सुंदर लगते हैं। अमृता हड़बड़ा गई। एक राजकुमार ने उसकी प्रशंसा की थी। इसके बाद यह रोज का सिलसिला बन गया। जब भी राजकुमार तलवारबाजी करते, अमृता वहीं आसपास होती। दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। समय के साथ उनके बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। एक दिन अमृता बाग में अकेली बैठी थी। अचानक किसी ने पीछे से कहा, क्या सोच रही हो? अमृता ने पीछे देखा। राजकुमार आदित्य सिंह खड़े थे। मैं चांद को देख रही थी महाराज, यह कितना सुंदर है ना? हाँ, पर यह उतना सुंदर नहीं जितनी तुम हो। अमृता के गाल गुलाबी हो गए। राजकुमार, आप मुझसे यह सब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह सच है अमृता, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अमृता की आंखों में आंसू आ गए। पर महाराज, मैं तो एक दासी हूँ, यह प्रेम संभव नहीं। प्रेम का कोई बंधन नहीं होता अमृता। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरा हृदय तुम्हारे बिना अधूरा है। अमृता कुछ नहीं कह सकी। उसकी आंखें बोल रही थी। उस रात सूरगढ़ के बाग में प्रेम का एक नया अध्याय लिखा गया। लेकिन यह प्रेम अधिक दिनों तक छिपा नहीं रह सका। महल की अन्य दासियों ने यह भांप लिया था कि राजकुमार और अमृता एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो रहे थे। धीरे धीरे यह बात महल में फैल गई। जब यह बात महाराज विक्रम सिंह तक पहुंची, तो उन्होंने राजकुमार को बुलाया। क्या यह सच है कि तुम एक दासी से प्रेम करते हो? हाँ पिताजी, यह असंभव है। तुम सिंहासन के उत्तराधिकारी हो। तुम्हारा विवाह किसी राजकुमारी से होना चाहिए। लेकिन पिताजी, मैंने अपने हृदय को आदेश देना नहीं सीखा। अमृता ही मेरी प्रिय है। राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने आदेश दिया कि अमृता को महल से निकाल दिया जाए। अमृता को महल से निकाल दिया गया। अमृता रोती हुई महल से बाहर निकल गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका प्रेम उसे इस प्रकार अलग कर देगा। वह एक छोटे गांव में जाकर रहने लगी, जहां उसने दूसरों की सेवा में जीवन समर्पित कर दिया। राजकुमार भी व्यथित थे। उन्होंने अपने पिता से कहा कि यदि अमृता मेरी नहीं हो सकती, तो मैं भी इस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा। राजा को पहली बार अपने पुत्र के प्रेम की गहराई का एहसास हुआ। समय बीतता गया। एक दिन राजा विक्रम सिंह को एहसास हुआ कि प्रेम किसी भी समाज में नियमों से बड़ा होता है। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, जाओ अपनी अमृता को ले आओ, तुम्हारा प्रेम सच्चा है।
राजकुमार तुरंत अमृता के गांव पहुंचे। जब उन्होंने अमृता को देखा तो उनके नेत्र छलछला उठे। मैं तुम्हें लेने आया हूं अमृता। अमृता को विश्वास नहीं हुआ, परंतु महाराज ये कैसे संभव हुआ? मेरे पिता ने हमें आशीर्वाद दिया है, अब कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। महल में राजकुमार अमृता का विवाह पूरे धूमधाम से संपन्न हुआ। अमृता अब एक दासी नहीं रही, बल्कि सूरगढ़ की महारानी बनी। उसकी सरलता और प्रेम ने उसे प्रजा के हृदय में बसा दिया। अमृता और आदित्य सिंह की प्रेम कथा अमर हो गई।